अस्सलामुअलैकुम गाइस आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक साउथ इंडियन हॉरर मूवी है। गाइस ये मूवी दी एंड तक बहुत ही सस्पेंसिव है, इसलिए कहीं भी ये ना समझिएगा कि शायद ये एंड है। और गाइस प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और गाइस स्टोरी को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है बू, यानी जिसे हम किसी को डराते हैं, जैसे हम कहते हैं बू, इस तरह। अब हैलोवीन की एक डरावनी रात में चार दोस्त खेल खेल में एक खौफनाक किताब खोल देते हैं और गाइस उस किताब की कहानी पढ़ने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता। गाइस जरा सोचिए कि अगर हम एक किताब की कहानी पढ़ रहे हों तो अचानक उसके कैरेक्टर सच्ची दुनिया में आ जाएं और हमें नजर आए तो क्या हो। अब मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ का माहौल काफी हॉरर लग रहा था और इस अजीबोगरीब माहौल में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम कायरा है, जिसने हैलोवीन की पार्टी इस घर में रखी है। कायरा पार्टी की तैयारियां कर ही रही होती है कि इतनी देर में उसकी दोस्तों की उसे वीडियो कॉल आती है और कायरा अब अपने दोस्तों से कहती है जल्दी आने के लिए, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो पार्टी का मजा नहीं आएगा। और कायरा की यहाँ 3 दोस्तें आने वाली होती हैं जिनका नाम होता है अरुणा, रितु और काव्या। अब जैसे ही फोन बंद होता है तो कायरा की माँ की वीडियो कॉल आती है और वो हॉरर माहौल को देखकर कायरा से पूछती है कि आखिर वो यहाँ करने क्या वाली है। कायरा अपनी माँ को हैलोवीन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और तभी घर की बेल बजती है और कायरा की दोस्तें यहाँ पहुँच जाती हैं और कायरा उनको देखकर इतनी जल्दी आते हुए हैरान हो जाती है, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और उनको अंदर बुलाती है और पार्टी को की तैयारियां दिखाती है। लेकिन घर के माहौल को देखकर रितु डर जाती है और वो बताती है कि उसे भूतों से बहुत डर लगता है, वो इन सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहती। अब कायरा अपने सभी दोस्तों के फोन ले लेती है और एक ड्रॉर में रख देती है और वो डिसाइड करती हैं कि कल सुबह तक कोई भी बाहर से कांटेक्ट नहीं करेगा और वो पूरी तरह हैलोवीन यानी जिन भूतों की किस्सों को एंजॉय करेंगे, यहाँ तक के वो घर के डोर लॉक करके चाबी बाहर फेंक देते हैं ताकि अंदर कोई ना आ सके और ना जा सके। अब खाना खाने और डांस वगैरह एंजॉय करने के बाद वो हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। गाइस वो मूवी देख रहे होते हैं कि दरमियान में लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट जाती है कायरा वॉचमैन को कॉल करके पूछती है कि लाइट क्यों चली गई। अब वॉचमैन कहता है कि लाइट सुबह आएगी क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ गई है। अब लाइट के बगैर मूवी तो देख नहीं सकते थे तो कायरा ने अपनी पार्टी का अगला थीम खोल लिया। अब वो एक किताब निकालती है जिसका नाम होता है हैलोवीन स्टोरीज। अब देखने में ये किताब काफी पुरानी लग रही थी। कायरा के दोस्त उस किताब को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब कायरा उनको बताती है कि ये किताब बहुत ही खास है और उनको ये भी बताती है कि पूरी दुनिया में हैलोवीन स्टोरी की सिर्फ 4 किताबें हैं, यहाँ तक के इस बुक को पब्लिश करने वाला भी जिंदा नहीं रहा। उसने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी मगर वो पढ़ते पढ़ते ही मर गया और वो बताती है कि उसने ये किताब अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके मंगवाई है और उसके दोस्त ने भी उसको वार्न किया है कि वो ये किताब अकेले ना पढ़े। आज हैलोवीन के दिन ये किताब हम चारों दोस्त साथ मिलकर पढ़ेंगे और इस तरह रात भी गुजर जाएगी। अब रितु को छोड़कर बाकी सब एक्साइटेड होती हैं किताब पढ़ने के लिए। अब वो किताब खोलती हैं और किताब के पहले पेज पर रूल्स लिखे होते हैं। यहाँ लिखा होता है कि इस किताब के अंदर 4 कहानियां हैं और अगर एक बार किताब पढ़नी शुरू कर दी तो चारों कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। इस किताब के पढ़ने के बाद जो भी होगा उसको किताब पढ़ने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। और यहाँ ये भी लिखा था कि इस किताब के अंदर कुछ रूल मेंशन किए गए हैं जिन्हें हर हाल में फॉलो करना होगा। फाइनली इस बार इस किताब को पढ़ लिया तो इस किताब के बारे में किसी को नहीं कह सकते। अब कायरा और उसके दोस्त पहली कहानी खोलते हैं जिसका नाम होता है हिकअप्स यानी हिचकियां। अब इस कहानी के दरमियान हमें यंग जर्नलिस्ट दिखाते हैं जिसका नाम वेनदी है। वेनदी आज एक नए शहर में आई है जहाँ उसे एक घर की तलाश है। हम वेनदी को फोन पर किसी लड़के से बात करते हुए देखते हैं जिसे वो अगले दिन मिलने का प्लान बना रही होती है। अब वेनदी ब्रोकर से मिलती है जिसने उसे घर दिलवाने का वादा किया था। अब यहाँ पर वो आदमी यानी ब्रोकर वेनदी से कहता है कि तुम एक जर्नलिस्ट हो, इसीलिए कोई भी अपना घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं। अब वेनदी ये बात सुनकर सख्त मुश्किल में आ जाती है क्योंकि वो अपना सामान लेकर आई थी। अब ब्रोकर उसे मशवरा देता है कि आज की रात वो किसी होटल में स्टे कर ले और कल सुबह उसे घर दिला देगा। अब आधी रात को कुछ और तो हो नहीं सकता था, इसलिए वेनदी कैब में रात को कोई होटल या लॉन्च देखने ढूंढने निकल जाती है। अब एक जगह जाकर कैब बंद हो जाती है और यहाँ ड्राइवर को भी समझ नहीं आता कि अचानक गाड़ी को क्या हो गया है।
इतनी देर में सड़क के किनारे बने हुए घर पर वैनदी की नजर पड़ती है, जहाँ पर टू लेट का बोर्ड लगा होता है। ये देखकर वैनदी अपना सामान गाड़ी से बाहर निकालती है और इस घर का गेट नॉक करती है। अब अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है जो काफी क्रीपी होती है, यानी कि थोड़ी अलग होती है। अब वैनदी उस घर के बारे में पूछती है तो वो औरत कहती है कि आ जाओ, घर का किराया 10,000 है और 7 महीने का एडवांस। तो इस पर वैनदी कहती है कि मैं अब भी एग्रीमेंट साइन करना चाहती हूँ और उसने घर देखने का भी नहीं कहती और वो चाहे तो एग्रीमेंट अभी सुबह साइन करवा ले। तो बूढ़ी खातून कहती है कि कोई बात नहीं, एग्रीमेंट सुबह साइन कर देना। अब अंदर आने से पहले वो कहती है कि क्या तुम्हें हिचकी आती है? तो वैनदी को ये सवाल बहुत अजीब लगता है, मगर वो पहले से ही घर ढूंढकर थकी हुई थी, इसलिए वो कह देती है कि मुझे हिचकी नहीं आती। घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो वैनदी बहुत हैरान होती है क्योंकि घर बहुत खूबसूरत था और घर की हर चीज ऐसे थी जैसे कोई पहले से वहाँ रह रहा हो। अब वैनदी को थोड़ा डाउट होता है कि इतना प्यारा घर और इतना कम किराया, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब वैनदी नहा रही होती है तो उसको उस बुढ़िया की बात याद आती है कि तुम्हें हिचकी तो नहीं आती। ये सोचकर वैनदी मजाक मजाक में हिचकियां लेने की कोशिश करती है और सोचती है कि कौन ऐसा होगा जिसे हिचकियों से प्रॉब्लम है, हिचकी तो हर इंसान को आती है। अब वैनदी नहाने के बाद खाना ऑर्डर करने की कोशिश करती है, मगर उस घर में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता। फिर अचानक उसके फोन पर घंटी बजती है और ये एक अननोन नंबर था। अब वो फोन उठाती है तो आगे से उसकी मकान मालकिन बोलती है और कहती है कि खाना फ्रिज में रखा है, अगर वो चाहे तो खा सकती है। अब वो उससे सवाल करती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला, मगर इतने में फोन कट हो जाता है। अब एक बार फिर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और फ्रिज से खाना और पानी ले लेती है। अब खाने के दरमियान उसे उसकी माँ का फोन आता है और वैनदी अपनी माँ को घर के बारे में बताने लग जाती है। अब बात करते करते जब वैनदी खाना खा रही होती है तभी उसे हिचकी आने लगती है और जैसे ही उसे हिचकी शुरू होती है तो घर की लाइट्स अपने आप बंद होने लगती हैं। अब वैनदी पानी पीने लगती है तो पानी जम जाता है और वो एक कतरा भी पानी नहीं पी सकती। और यही नहीं, घर में वैनदी को हर तरफ पानी गायब होते दिखाई देता है और जब वो नल के पास जाने लगती है तो नल अपने आप घूम जाता है। इधर उसको हिचकियां बढ़ती जा रही होती हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। अब वैनदी बहुत डरी हुई थी, तभी उसके ऊपर वाले रूम से उसे कतरे गिरने की आवाज आती है। अब आवाज को फॉलो करते हुए वैनदी ऊपर बाथरूम में पहुंचती है और देखती है कि पानी तो चल रहा है मगर उसके हाथ में नहीं आ रहा, यहाँ तक कि शावर भी चल रहा है मगर उसके हाथ में पानी आ ही नहीं रहा। अब पानी से एक लड़की का स्केच बन रहा होता है। तब वैनदी डर कर नीचे भागती है तो उसके पीछे हम उसी बूढ़ी औरत को खड़ी हुई देखते हैं जिसे उसने घर किराए पर दिया था। और जब वो नीचे आती है तो डाइनिंग हॉल में एक कटा हुआ हाथ वैनदी को पानी का गिलास दे रहा होता है। वो डर कर बाहर भागने लगती है तो डोर ओपन नहीं होता और दूसरी तरफ उसी औरत को देखती है और वो उससे मदद करने के लिए कहती है मगर वो कुछ नहीं करती और वैनदी घर के अंदर अंधेरे में गायब हो जाती है। और उसके बाद बड़े आराम से बूढ़ी औरत बाहर फिर से टूलेट का बोर्ड लगा देती है। अब यहाँ पर पहली कहानी खत्म हो जाती है। अब वापस कायरा और उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो कहानी को पढ़ने के बाद काफी डर जाते हैं, मगर इनको पता नहीं था कि अभी तो शुरुआत है। अब कहानी खत्म होते ही पूरे घर में हिचकियों की आवाजें शुरू हो जाती हैं। कायरा और उसके दोस्त हर तरफ आवाज ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आवाज इनको फॉलो कर रही है। इस हादसे से वो काफी डर जाती हैं। किताब का अगला पेज खुद ही पलट जाता है जिस पर लिखा था कि अगर उन्होंने इस किताब की अगली कहानी को पढ़ना जारी रखा तो हिचकियों की आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। अब कायरा और उसके साथी किताब का अगला सफा पलटते हैं और अब अगली कहानी शुरू होती है जिस कहानी का नाम है द सिविल ट्रैपर। और इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम मालविका है और वो अभी अभी एक डेट से लौटी है और वो घर जा रही है। अब रास्ते में तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब मालविका को उसकी दोस्त का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि तुम घर कब तक आओगी और तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई क्योंकि तुम तो लड़के को मना करने के लिए गई थी। तो मालविका उसे बताती है कि दरअसल वो लड़का उसे पसंद आ गया है। अब बात करते करते वो गाड़ी चला रही होती है और अपनी दोस्त से कहती है कि वो बस 15 मिनट में पहुंच जाएगी। इसी दौरान मौसम ज्यादा खराब होने लगता
लगता है और अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ा बाप और उसका बेटा आ जाते हैं, मगर क्योंकि वो सड़क क्रॉस कर रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि मालविका को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता। उसके फौरन बाद उसकी गाड़ी के पीछे उसे एक खून वाला हाथ दिखाई देता है। अब मालविका बहुत ज्यादा डर जाती है और डर कर जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है और घर आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और खुद को संभालती है और वॉशरूम जाती है, अपना मुंह धोने लगती है। मगर जैसे ही वो आईने में देखती है तो उसको वही बाप और बेटा नजर आते हैं जो उसकी गाड़ी से टकराए थे। अब उन दोनों को देखकर मालविका की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो डर कर वॉशरूम से बाहर भाग जाती है। अब जैसे ही मालविका बाहर आती है तो वो देखती है कि एक बॉल अपने आप दीवार से टकराती है और वापस आती है, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। तो जैसे ही वो आईने में देखती है तो वो वही लड़का खेल रहा होता है जो उसकी गाड़ी से टकराया था। अब मालविका खुद को दूसरे कमरे में छुपाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ एक और डरावना शॉट देखती है। वो देखती है कि टीवी के चैनल अपने आप चेंज हो रहे हैं और जब वो शीशे में देखती है तो वहाँ सोफे पर उस बूढ़े आदमी की रूह बैठी होती है जिसको वो घूर रही है। अब मालविका एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती है तो हम देखते हैं कि दीवार पर लगे हुए शीशे में वो खुद को देखती है। अब मालविका देखती है कि आईने में जो उसका अक्स है वो उसे देखकर अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। मालविका शीशे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और ये अक्स मालविका का हाथ पकड़कर उसे शीशे के अंदर खींच लेता है और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। और इसकी कहानी खत्म होते ही कायरा और उसके दोस्तों को फिर से दिखाया जाता है और यहाँ एक अजीब वाकया होता है। कहानी खत्म होते ही मालविका की चीखें पूरे घर में आने लगती हैं और मदद मांगती हैं और कहती हैं। चीखें सुनकर कायरा और उसकी दोस्तें आईने के सामने जाती हैं, मगर शीशे में कोई भी नहीं होता और अचानक उनको पीछे से कायरा की आवाज आती है। जब वो पीछे पलट के देखती हैं तो कायरा पता नहीं कैसे टीवी में बंद हो गई थी। वो उनसे मदद मांगने को कहती है, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कायरा की मदद कैसे करें। अब ड्रॉर में से वो तीनों फोन निकालने लगती हैं मदद के लिए, मगर सरप्राइजिंगली फोन वहाँ पर नहीं होते। अब कायरा उनको टीवी से बताती है कि हो सकता है इस मुश्किल का हल भी उस किताब में हो। अब यह किताब का अगला पेज खोलते हैं तो उस पेज पर लिखा था कि अगर आप अपनी दोस्त को आजाद कराना चाहते हो तो अगली कहानी पढ़ो। अब अगली कहानी का नाम होता है द अनइनवाइटेड गेस्ट। अब कहानी की शुरुआत में जो लड़की हमें दिखाई जाती है इसका नाम जानू होता है और वो बहुत ही परेशान लग रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अब ये फोन पर किसी ए नाम के बंदे से चैट कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। अब ये लड़का थोड़ा सा सोचता है और फाइनली कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार हूँ और वो खुशी से झूमने लगती है। अब जानू किचन में ग्रीन टी बनाने जाती है तो उसे फोन की घंटी सुनाई देती है। फोन में उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो डरी हुई लग रही थी और किसी अजीब से अंधेरे कमरे में बंद थी। अब वीडियो में वो बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड इस जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर रूहें या जिन्नात हैं और वो उनके पीछे पड़ गए हैं। वो बार बार मदद करने के लिए कह रही थी और जानू ये वीडियो देखकर डर जाती है और इस नंबर पर फोन करती है तो जानू को ये नंबर बंद होने की इत्तला मिलती है, जहां तब वो हैरान हो जाती है। उसके बाद जानू ए को वो वीडियो भेजती है और कहती है कि इस वीडियो को वेरीफाई कराओ, मगर वो उसे फोन करता है और कहता है कि तुम तो कहती थी कि मैं वो घर में बिल्कुल अकेली है, फिर ये तुम्हारी वीडियो किसने बनाई। अब ए की बात सुनकर जानू कंफ्यूज हो जाती है और उस वीडियो को फिर से देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो वीडियो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वीडियो के अंदर जानू है और उसके पिछले कुछ मिनटों की सारी वीडियो होती है जो किसी ने रिकॉर्ड की थी। अब वो पूरी तरह डर जाती है और पूछने लग जाती है कि कौन है और साथ साथ पूरे घर में देखने लग जाती है। तभी उसे ऊपर से आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ काफी अंधेरा होता है और ऐसा लगता है जैसे कभी यहाँ कोई आया ही नहीं। और गाइस ये वही कमरा था जो जानू की वीडियो में दिखाया गया था जिस कमरे से लड़की मदद मांग रही थी। अब यहाँ पर जानू देखती है कि कुर्सी पर एक सफेद चादर के नीचे कोई बैठा है, मगर जब जानू पर्दा हटाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अब उसके पीछे एक काला साया नजर आता है जो जानू पर हमला करता है और जानू डर कर नीचे भागती है और भागते भागते वो अपना फोन गिरा देती है। तभी फोन की फिर से घंटी बजती है तो उसे किसी ने फिर से वीडियो भेजी होती है और वो फोन पर वीडियो देखती है कि वो फोन चला रही है और पीछे से एक हाथ आता है जो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और ये वीडियो देखकर जानू डर
डर जाती है और डर के मारे वो पुलिस को फोन करती है और उन्हें जल्दी से जल्दी आने को कहती है। और अब असल में एक शैतानी हाथ पीछे से आता है और जानू का गला दबाकर मार देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और कहानी खत्म होते ही रीतू और अरुणा को घर की घंटी सुनाई देती है और वो टीवी से कायरा उनसे कहती है कि वो चेक करें कि बाहर कौन है। और जब वो दोनों दरवाजे पर जाकर पूछती हैं तो बाहर पुलिस होती है। कॉल आया था किसी लड़की का जो कह रही होती है कि मेरी जान को खतरा है। और रीतू और अरुणा उस आदमी की आवाज सुन के हैरान हो जाती है। अब पुलिस वाला बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने अपने आप को इस कदर लॉक क्यों किया है। अब रीतू और अरुणा उसको सारी बातें बताती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं, मगर वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उनसे बार बार पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने पुलिस को फोन किया। तभी उस ऑफिसर की नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ कायरा अब भी कैद थी और कायरा भी पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग किताब में फंस चुके हैं और उन्हें कहानी के ही किसी करैक्टर ने फोन किया था जो कि असल दुनिया में लग गया। इसी लम्हे घर में एक तूफान मच जाता है और कोई गायबाना ताकत पुलिस वाले को खींच लेती है। घर का डोर भी अब लॉक हो चुका था और कायरा भी टीवी से बाहर आ जाती है, मगर इसके बावजूद वो घर से बाहर नहीं जा सकती। अब कायरा अपनी दोस्तों से कहती है कि उनके पास चौथी कहानी पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो चारों अगला पेज पलटती हैं और अब वो चौथी कहानी पढ़ना शुरू कर देती हैं जिसका नाम है आत्मा। और ये कहानी है आकाश और मीरा की। अब कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है जिसने अभी अभी एक चश्मा बनाया है जिससे हम वो रूहों को और जिन्नों को देख सके हैं। अब आकाश अपनी फियांसी मीरा को एक रात शहर के सबसे पुराने बंगले में बुलाता है जिसमें मशहूर होता है कि ये जगह हॉन्टेड है। अब आकाश मीरा से कहता है कि अगर इस चश्मे के जरिए यहाँ पर कोई रूह या जिन देख लिया गया तो वो अपने आप को साबित कर पाएंगे। अब मीरा यहाँ रूहों वगैरह पर एतबार नहीं करती, मगर आकाश के कहने पर वो अंदर जाने के लिए मान जाती है। अब वो दोनों चश्मा पहन लेते हैं और आकाश मीरा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस चश्मे को मत उतारना, वो यहाँ पर रूहों को देखकर चुपचाप चले जाएंगे। अब आकाश और मीरा अंदर चले जाते हैं और उनको महल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है जो वक्त के साथ साथ काला पड़ गया था। आकाश मीरा को बताता है कि आज से कई साल पहले एक जिम्मेदार अपनी बेटी के साथ यहाँ रहता था और उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसे नौकरों और पहरेदारों की निगरानी में रखा जाता था। उसे बहुत कम लोग देख सके थे। एक रात जिम्मेदार की नामौजूदगी में महल के पहरेदारों और नौकरों ने उसका रेप किया और उसको मार डाला। जब जिम्मेदार को यह बात पता चली तो उसने उन चारों नौकरों का सर कलम करवा दिए और खुद इस गांव को छोड़कर कहीं चला गया। तब से लेकर आज तक इस महल में उस लड़की की आत्मा घूम रही है। अब महल का मुआयना करते हुए आकाश को एक काली परछाई दौड़ती हुई दिखाई देती है और मीरा को ये परछाई वो दिखाने की कोशिश करता है। तो जब मीरा अपने चश्मे से देखने की कोशिश करती है तो उसे उस लड़की के अलावा उन चारों नौकरों की आत्माएं भी नजर आती हैं और वो डरकर चश्मा उतार देती है और उन चारों नौकरों की आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं। अब आकाश चश्मे से देखकर उन रूहों का मुकाबला करता है, मगर आकाश उनका मुकाबला नहीं कर सकता और आकाश ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट आ जाती है। अब वो मुश्किल से खड़ा होता है, मगर उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं देती और वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी उसे दीवार के पीछे से मीरा दिखाई देती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है और जब वो उसके पीछे जाता है तो उसको मीरा की लाश दिखाई देती है। मतलब ये कि जो उसे लाई थी वो मीरा की रूह थी जो चश्मे में नजर आई थी और उतारने के बाद वो नजर से गायब हो गई और मीरा की लाश को देखकर रोने लग जाता है। इस कहानी में हम आगे आकाश की कहानी को देखते हैं। आकाश मीरा की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुका था और वो दिन रात खुद को कोसता रहता था, मगर वो ये नहीं देख सकता था कि उसकी मरी हुई मीरा की रूह अब तक उसी के साथ मौजूद है। आकाश की माँ उसे संभालने के लिए उसके लिए एक रिश्ता लाती है, मगर आकाश मना कर देता है। लेकिन आकाश की माँ कहती है कि तुम एक बार उस लड़की से मिल लो, तो आकाश मान जाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हेलोइन की बुक वाली पहली स्टोरी वाली वैनिटी थी। जब वो कैब में किसी लड़के से मिलने का प्लान कर रही थी तो वो लड़का वो कोई और नहीं आकाश ही था और जब वैनिटी मिलने के लिए मान जाती है तब
हम उसके पीछे देखते हैं कि मीरा की आत्मा है और वो वैनती को उस घर में लाकर मार देती है। उसके बाद उनकी माँ पहले मालविका और फिर उसकी बचपन की दोस्त जानू का रिश्ता लाती है। मीरा हर बार उन लड़कियों को मार देती है जिसे आकाश के लिए लाया जाता है। इनफैक्ट जब हम जानू को मोबाइल पर वीडियो देखते हैं तो वो वही लड़की होती है जो आकाश की गर्लफ्रेंड थी, यानी कि मीरा, और वो उसी अंधेरे कमरे से बोल रही थी जो कि उसने ऊपर जाके देखा था। और मीरा आकाश को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। अब आकाश की माँ एक और लड़की का रिश्ता लाती है और आकाश से कहती है कि तुम्हें उस लड़की से मिलने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की के बाप से रिश्ता तय कर लिया है। अब कायरा और उसके दोस्त डर चुके होते हैं। अब वो किताब में अगला पेज पलटते हैं तो उस पर लिखा है कि उन चारों में से एक आकाश की ब्राइड बनने वाली है और अब उसकी मौत होगी। उसको पढ़ने के बाद कायरा और बाकी लड़कियों की हालत बहुत खराब होने लगती है। कायरा उनको पूछती है कि उनके लिए कोई रिश्ता आया है, जिस पर वो तीनों बताती हैं कि वो किसी आकाश को नहीं जानती। अब वो चारों घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनको इस किताब के किरदार दिखाई देने लग जाते हैं जो एक एक करके उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब चारों लड़कियां फंस जाती हैं कि मौत के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। मगर अचानक कायरा जोर जोर से हंसने लगती है। कायरा को इतना हंसता देखकर उसकी दोस्तें चौंक जाती हैं। कायरा उनसे कहती है यहाँ कोई भूत नहीं है, अब तक जो कुछ हुआ वो उनको डराने का प्लान था जो कायरा ने बनाया था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कायरा सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खुद प्लान करती है स्पीकर और कैमरे की मदद से। अब कायरा से उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं कि ये रूहें कौन हैं जो अब वहाँ पर खड़ी हैं तो उनको घूर रही हैं। कायरा बताती है कि ये रूहें कोई और नहीं, कायरा के सर्वेंट्स हैं जिनको कायरा ने अपने प्लान में शामिल किया था प्रैंक करने के लिए। अब कायरा की फ्रेंड्स भी मुस्कुराती हैं और फाइनली सब चैन की सांस लेती हैं और हैलोवीन की रात यहीं पर खत्म होती है। अब आगे हम अगली सुबह देखते हैं कि कायरा उसके दोस्त सो रहे हैं। अचानक डोरबेल बजती है और बिस्तर से उठकर कायरा दरवाजा खोलती है तो उस नौकर को बाहर खड़ा देखती है जो पिछली रात पुलिस वाला बनकर आया था। कायरा उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो कल रात घर पर ही था। इनफैक्ट हम कायरा के दूसरे नौकरों को भी देखते हैं जिन्हें हमने कहानी में देखा था। अब जवाब में उन्होंने ऐसा कुछ कहा था जिसे कायरा सुनकर चौंक जाती है। वो कहते हैं कि आपने हमें फोन करके मना कर दिया था, इसलिए हम सब यहाँ पर आए ही नहीं थे। जब कायरा अपना फोन चेक करती है तो उस पर 32 मिस कॉलें रिया की होती हैं। कायरा फोन करती है रिया को और पूछती है कि तुमने इतनी कॉलें क्यों की, मगर रिया की बात सुनकर कायरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रिया उसे कहती है कि वो अगर देखे और चेक करे। जब कायरा टीवी ऑन करती है तो उसे खबर मिलती है कि कल रात हाईवे पर एक्सीडेंट में 3 लड़कियां मारी गईं और इन लड़कियों के नाम हैं काव्या, अरुणा और रितु, यानी कि कायरा की दोस्तें। मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि वो तीनों कल रात उसके साथ थी। कायरा भागकर अपना कैमरा चेक करती है तो उसका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वो कैमरे में देखती है कि कल सारी रात वो अकेली ही थी, उसके साथ कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से बातें कर रही है क्योंकि उसकी दोस्तें सो पहले से ही मर चुकी थी। ये देखने के बाद कायरा पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। इसके बाद कुछ महीनों बाद दिखाते हैं जहाँ कायरा अभी भी अपनी दोस्तों को भूली नहीं थी। इतने में उसकी माँ आकर कहती है कि उसे लड़के वाले देखने आए हैं। कायरा अभी शादी नहीं करना चाहती थी मगर वो अपनी माँ की जिद पर वो लड़के से मिलने जाती है। अब हमें यह दिखाया जाता है कि कायरा से मिलने जो लड़का आया है वो कोई और नहीं आकाश ही है और उसे देखकर कायरा फौरन उसको पहचान जाती है और उसे सारा वाकया याद आ जाता है। अब वो आकाश से पूछती है कि क्या वो पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। ये सुनकर आकाश चौंक जाता है और वो उससे पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तो यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइस मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शुक्रिया।